नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपनी वीडियो और अपने चैनल पर। आज की वीडियो का टॉपिक है कि एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एंग्जाइटी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसे कंट्रोल करने के लिए दो मुख्य स्टेप्स हैं। पहला है कि लाइफस्टाइल चेंजेस, दूसरा है माइंडसेट टेक्निक्स। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर बात करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में हमें कुछ बस मिनिमल से चेंजेस करने होते हैं। जैसे कि आप वॉक कीजिए रोज़ आधा घंटा। सिर्फ आधा घंटा वॉक करने से बॉडी के अंदर से एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है, जो आपका स्ट्रेस लेवल एंग्जाइटी लेवल कम करता है और बॉडी के अंदर जो है हैप्पी हार्मोन्स को स्प्रेड करता है। दूसरा है कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पर डे लेनी ही लेनी है। नींद को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करने के ना सिर्फ इमोशनल और मेंटली आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बल्कि फिजिकली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तीसरा है कि आपको डाइट अपनी प्रॉपर रखनी है। कुछ भी नहीं खाना है। जैसे कि बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है एक दिन में, या हफ्ते में आप 4 दिन जंक फूड नहीं खा सकते। डाइट अपनी थोड़ी सी अच्छी बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा हेल्दी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, या लेस जंक से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आप दिन में तीनों टाइम आप जंक फूड खाते हो, तो आप उसे पहले एक टाइम कम कीजिए, 2 टाइम कम कीजिए, फिर 3 टाइम कम कीजिए, फिर ऐसे ही हफ्ते में सिर्फ 2 दिन कीजिए, एक दिन कीजिए, तो वो आपका मैनेज हो जाएगा जंक फूड का। आखिरी चीज़ है कि लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको ड्रग्स वगैरह से बचना है। अगर आप ड्रग्स वगैरह करते हैं एनजाइटी को कोप करने के लिए, एनजाइटी से बचने के लिए, या उसको कुछ पल के लिए भुलाने के लिए, तो ये आपकी जो कंडीशन है उसको और ख़राब करता है, ना कि आपको उससे बाहर निकालने में मदद करता है। लाइफस्टाइल चेंजेस की बातें हो चुकी हैं, अब बात करते हैं माइंडसेट टेक्निक्स की। माइंडसेट टेक्निक्स जो हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ आपको एंग्जाइटी कंट्रोल करने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। मैंने पर्सनली भी इसे बहुत यूज़ किया है। साथ में जिन लोगों को मैंने हेल्प की है एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में, उन्होंने भी बताया कि ये जो टेक्निक्स है माइंडसेट टेक्निक्स जो मैं बताऊंगा आपको, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इस पूरी जर्नी में। सबसे पहले जो टेक्निक है वो है ब्रीथिंग। वो भी नॉर्मल ब्रीथिंग ही, डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग का एक मेथड है 4-7-8 टेक्निक कहते हैं इसे। 4-7-8 का मतलब है कि 4 सेकंड तक आपको सांस इनहेल करनी है, सांस लेनी है 4 सेकंड तक, फिर 7 सेकंड तक उसे होल्ड करके रखना है, फिर 8 सेकंड तक उससे धीरे 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 करके उस सांस को बाहर फेंकना है। और कम से कम 4 से 5 बार ये पूरा जो प्रोसेस है 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक, ये आपको करना है, दोहराना है इसको 4 से 5 बार। जब आप ये कर लेंगे, सबसे पहला हुआ लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें एक था व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, फिर ये ब्रीथिंग आ गई, फिर उसके बाद आता है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ये सारे सीक्वेंस में चलते हैं। आप बिना ब्रीथिंग और वॉकिंग यानी कि कोई भी एक्सरसाइज के बिना आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। मेडिटेशन में ध्यान ना लगने का एक ही जो प्रॉब्लम होता है सबसे बड़ा, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल, वो होता है कि आप व्यायाम नहीं करते हो, अपनी बॉडी को स्टिल नहीं करते हो, अपने माइंड को स्टिल नहीं करते हो थोड़ा बहुत, कि वो मेडिटेशन में जाके स्टिल हो पाए। तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ब्रीथिंग और एक्सरसाइज ज़रूरी है। मेडिटेशन में आपको 10 से 15 मिनट का डीप मेडिटेशन करना है आराम से। स्टार्टिंग में ये मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप 10 से 15 मिनट आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये टाइमिंग इंक्रीज़ होती रहती है अपने आप। जब आपको बहुत ज़्यादा एनक्साइटी फील हो, बहुत ही ज़्यादा एनक्साइटी फील हो, तो उसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट अपने आसपास अपने आप को प्रेजेंट पे लाने की कोशिश करना है। खासकर एनक्साइटी हमें कब फील होती है, जब हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस और सिनेरियोज के बारे में सोचते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जिनकी पॉसिबिलिटी 0.1% है, फिर भी हम सोच सोच के एनेक्सियस होते जाते हैं। तो उसमें क्या करना है, उस कंडीशन में आपको खुद को, अपने मन को प्रेजेंट में लाना है। प्रेजेंट में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने आसपास की चीज़ों को देखें, महसूस करें अपने आसपास जो चीज़ें हैं। जैसे कि मेरे सामने आगे मिठाई पड़ी हुई है, तो मैं मिठाई को देखूंगा, मैं उसे टच करूंगा, उसे खा के देखूंगा, पानी पीऊंगा, हर एक चीज़ को महसूस करूंगा डीपली, ताकि मेरा जो मन है, जो मेरा माइंड है, वो बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाए इस टाइम। उसके बाद है कि आपको अपने जो थॉट्स हैं उनको चैलेंज भी करना है साथ साथ में। हर एक आते हुए विचार को सच नहीं मान लेना है। जैसे कि अगर विचार आ रहा है कि
आप पेपर में फेल हो जाओगे, या कल आपको इनसे डांट पड़ेगी, अपने बॉस से डांट पड़ेगी, तो आपको हर एक विचार को सच नहीं मानना है, अपने विचारों को चुनौती देनी है कि क्यों ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कोई सबूत है। जब आप अपने विचारों को चुनौती देते हो, आप क्वेश्चंस करते हो अपने थॉट्स को, तो पता लगता है कि ये सारे के सारे जो थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव, ये एक्चुअली में 99% कैंसिल होने चाहिए, ये थॉट्स असली है ही नहीं। अब बात करते हैं कि आपको प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी बीमारी का बहुत देर तक इलाज ना करें, उसे छोटा मानते रहें, तो वो बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें खुद काबू करना उसको पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केसेस में हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है, और लेनी भी चाहिए। एक्चुअली इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा स्टिग्मा है इंडियन कम्युनिटी में, कि इस चीज़ को बहुत ही दबा दिया जाता है, इस सिचुएशंस को या इस मेंटल वेलनेस के टॉपिक को, जब कोई इंसान बात करना चाहे। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल वेलनेस इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको एंग्जाइटी लगातार बनी रहती है, तब आप ज़रूर किसी से कंसल्ट करें, या आपके रोज़मर्रा के काम जैसे पढ़ाई हो गया, या डेली के काम हो गए, ऑफिस वर्क हो गया, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है एंग्जाइटी की वजह से, तब आपको कंसल्टेंसी में जाना चाहिए। इसके बाद अगर आप जो DIY वेज होते हैं एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के, इसके बावजूद आप अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फिर आपको किसी न किसी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर आप किसी सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से सलाह लेते हैं, तो वो आपको थेरेपी के साथ जो CBT या मेडिकेशंस होती हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज आप अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी ट्रस्टेड पर्सन से बातें कर सकते हैं। सिर्फ बात करने से आपका 50 से 60% तक का जो एनेक्साइटी का जो अटैक होता है वो कम हो जाता है आराम से। 50 से 60%, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, और मैंने उन लोगों से भी जाना है जिन लोगों की मैंने हेल्प की है। मैं खुद भी 1-on-1 कंसल्टेशन करता हूँ लोगों की। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, मैं ना ही साइकोलॉजिस्ट हूँ ना ही साइकेट्रिस्ट हूँ, फिर भी मैं जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है उसके बल पर, और उसको कैसे मैंने ओवरकम किया, उसको यूज़ करके मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।